बेटा गुजरात में शहीद पैतृक गांव देवगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। शहर का बेटा गुजरात के बॉर्डर में देश सेवा करते हुए सोमवार की अलसुबह शहीद हो गया। सेना की टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए शहीद का पार्थिव शरीर दांतेवाड़ा लेकर पहुंची। अंतिम संस्कार पैतृक गांव राजस्थान के देवगढ़ में होगा। शहर के जीवाजी नगर निवासी संजय कुमार वर्मा पिता दीपचंद छापोला सेना में एएसआई के रूप में दांतेवाड़ा में सेवाएं दे रहे थे। गुरुवार की सुबह 8 बजे परिजनों से मोबाइल पर चर्चा की। प्रातः 10 बजे ड्यूटी के दौरान संजय की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसको दांतेवाड़ा में प्राथमिक उपचार देने के बाद गहन चिकित्सा के लिए अहमदाबाद के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सेना के अधिकारियों ने परिजनों को बताया, ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब होते ही गहन चिकित्सा के लिए अहमदाबाद के हॉस्पिटल में रात्रि 2 बजे ऑपरेशन किया, सफलता नहीं मिली। रविवार की सुबह 4:45 पर मृत घोषित कर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सेना की टुकड़ी शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर दांतेवाड़ा के लिए रवाना हुई। दांतेवाड़ा में शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव राजस्थान के देवगढ़ लेकर पहुंचेंगे, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन रामनिवास स्वामी ने बताया कि शहर के फातिमा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद संजय उच्च शिक्षा के लिए इंदौर पहुंचे, जहां मैथ साइंस की पढ़ाई करने के दौरान उनका चयन वर्ष 2001 में बीएसएफ में हो गया। संजय के पिता दीपचंद ईटीओ ट्रांसपोर्ट पर कर्मचारी थे। लगभग 18 वर्ष पूर्व सूरत में हृदयघात से पिता का निधन हो गया था। परिवार में 2 बहनें सुनीता, सीमा और संजय, माता कृष्णा है। सुनीता और सीमा की बियाणी में शादी हो चुकी थी। आपके मोहल्ले में एक सैनिक रहते थे जो शहीद हो गए, पूरा क्या मामला? क्या अर्ली मॉर्निंग वो जैसे नाश्ता वास्ता किया, उसने घर पे बोला मैं नाश्ता वास्ता कर लिया, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। उसकी मम्मी से, उनकी पत्नी से बात करी। वो बात करने के बाद में फिर बोले मैं नहा लेता हूँ। इन लोगों को बोला आप चाय वाय पी के आराम करो, मैं नहा रहा हूँ। नहाने के लिए चला गया, नहा के नाश्ता वास्ता किया, खाना वाना खाया। खाना खा के आपकी मम्मी को बोला कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। वो वहाँ से निकल गए। जैसे वहाँ से निकला, थोड़ी देर बाद के मैं उनको कुछ जो वहाँ बीएसएफ के उनके साथी लोगों ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो यहाँ फ़ोन ऑन किया, इन्होंने भी ये फ़ोन अटेंड नहीं हुआ उस टाइम। तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर उनका फ़ोन आया। फिर उन्होंने उनकी मिसेज के लिए बोला कि भाई उनकी मिसेज से बात कराओ। तो उनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया था। मम्मी ने बोला कोई काम है तो मेरे को बोलो, नहीं उनसे बात कराओ। फिर उनकी मिसेज से बात करी तो मिसेज ने बोला कि उन ज़्यादा सीरियस है, आप लोग जल्दी अहमदाबाद आ जाओ, हम अहमदाबाद लेके जा रहे हैं उसको। वो फिर यहाँ से हमने गाड़ी की व्यवस्था करवाई। व्यवस्था करके उन लोगों को पूरे परिवार सहित अहमदाबाद भेजा। वो शुक्रवार को वहाँ पहुँच गए थे। उनके फिर लास्ट जाके देखा तो बेहोश जैसे ही था हॉस्पिटल में। उनसे कोई बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन डॉक्टरों ने तो उनको बोल दिया था कि भाई चांस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी भगवान की आस है, भगवान अगर बचा सकता है तो बच सकता है। 3 दिन इंतजार करने के बाद में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:45 पे डॉक्टर ने साफ कर दिया कि भाई ये डेथ हो गया है, आप इसकी बॉडी ले जा सकते हो। तो बीएसएफ के जवान वगैरह थे, वो उन्होंने फिर बाद में इनकी मम्मी, जो इसकी मम्मी थी, उनकी मिसेज वगैरह थी, परिवार के काफ़ी लोग, कम से कम 15-20 आदमी परिवार राजस्थान से उनके आ गए थे उनके पास। वो सब लेके फिर बाद में उनका जो पोस्टिंग है दंतेवाड़ा, ये कच्छ एरिया में पड़ता है, वहाँ उनकी डेड बॉडी ले गए हैं। वहाँ उनका जो भी इनका जो होता है सम्मान वगैरह करना है बॉडी का, वो करने के बाद में फिर अभी राजस्थान के लिए वो लोग निकलेंगे। राजस्थान में उनका जो गांव है ये भादरा पड़ता है, राजगढ़ के पास में। भादरा के पास में देवगढ़ करके गांव है, वहाँ उनका सम्मान के साथ में दाह संस्कार किया जाएगा। मोहल्ले में है, कोटा फाटिक पर निवास करते हैं दीपचंद वर्मा जी। उसका पुत्र है, उनके
के नाम बोले दीपचंद 40 साल से रह रहे हैं, बहुत पुराना लोग रह रहे हैं। तो उनके एक तो बेटी है बड़ी 12 साल की, बेटा है 8 साल का है, और संतोष नाम है उसकी वाइफ और उनकी मम्मी है, और उनकी बहन का नाम है सीमा वर्मा, उसकी छोटी बहन का है सुनीता वर्मा नाम। ये लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले के वहीं, 2 बच्चे हैं। और उनका 2 बच्चा हैं। 5 माह में नाला निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, रहवासियों में आक्रोश। पूर्व पार्षद भंडारी ने ठेकेदार पर गुणवत्ताहीन कार्य का आरोप लगाया। मानव की 12 बज गई। जब मानव भी तेरा पतंग उड़ाता हूँ मैं जाकर। बादीपुरा में क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा होली से ही नाले का निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीसी निर्माण के लिए सड़क की खुदाई कर दी गई, लेकिन 3 माह से कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण रहवासियों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। चामुंडा माता मंदिर बादीपुरा के समीप नाला निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा भोपाल के एक ठेकेदार को मार्च 2021 को वर्क ऑर्डर दिया गया था। पूर्व पार्षद भंडारी प्रसाद सूर्यवंशी ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। पुलिया में सरिये नहीं डाले गए, जिससे समय के पूर्व ही पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकती है। उन्होंने बताया कि वार्ड में 2 राशन की दुकानें संचालित है, जिसके कारण अनाज से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का हर समय गुजरना होता है। ऐसे में किसी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज़ादपुरा वार्ड क्रमांक 27 में नाले की पुलिया के निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब के द्वारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया था। उक्त कार्य होली पर प्रारंभ किया गया, किंतु आज तक पूरा नहीं हुआ। पुलिया के निर्माण में सरिये का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे कि पुलिया कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, और अधूरा कार्य किया गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी बहुत हो रही है। 2 राशन की दुकानें वार्ड में संचालित होती हैं। उक्त दुकानों का सामान भी ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से वार्ड में आता है, जो कि इस मेन रास्ते से ही आता है। कंट्रोल संचालक भी परेशान हैं। राशन वितरण की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, किंतु जवाबदेह अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया, इंजीनियर साहब को भी अवगत कराया। बीच में जब इसका भराव किया जा रहा था तो वाल डैमेज हो गई थी। मैंने उस समय भी सीएमओ साहब और इंजीनियर साहब को अवगत कराया। ठेकेदार ने दीवार की रिपेयरिंग कर दी, किंतु कोई अधिकारी देखने नहीं आया। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि शीघ्र उक्त कार्य को पूरा किया जाए, जिससे कि लोगों को राहत हो। मेरा नाम राजू है सर। कहाँ रहते हो आप? यही बादीपुरा क्षेत्र में रहता हूँ। क्या समस्या पहला आपकी? मकान है। हाँ। समस्या यही है, जो रोड तक का पानी आता है अपना, हाँ। पूरा गली का पानी आता है, यह सारा पानी होकर इस गली से निकलता है। निवेदन यही है कि ये थोड़ा सा मटेरियल डलवा के थोड़ा सा पक्का बन जाए, तो जो पानी कीचड़ खत्म हो जाए मालिक, बस और कुछ नहीं। हम ये मेरे नाले के यहाँ पे देखो, पूरा ये लेटिंग बनी हुई मेरी, कोई मेरे ये 2 लेटिंग बनी हुई। अगर ये पानी पे अगर बूंद के अगर बाहर जाता हो तो मेरे को हेड के जूते के मार कहने वाली बात ये है। मैं नाले के पास में हूँ, दिक्कत में आने जाती है। और ये पूरा बरसात का भी पानी इधर जाता है, ये पूरी बरसात का पानी इधर जाता है। और ये 2 महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं द्वारा, आपकी बहनों के द्वारा रखा गया है, तो मेरा निवेदन है कि इस बढ़ती हुई महंगाई, गैस की टंकी, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल व खाद्यान्नों में बढ़ती मूल्य वृद्धि व बेतहाशा महंगाई के विरोध में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व प्रदेश की शिवराज सरकार के विरोध में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जायसवाल के आह्वान पर प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव निशा चौहान के नेतृत्व में रैली निकालकर आंदोलन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि महंगाई कम करने व देश को नहीं बिकने दूंगा के वादे पर विश्वास करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश का नेतृत्व सौंपा था। सत्ता में आने के बाद मोदी अपने वादे को भूल गए हैं। कांग्रेस सरकार के समय जो महंगाई थी, वर्तमान में उससे 2 गुनी हो चुकी है। 3 बाल तोड़ दिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेईमान बात हुई थी 1 बाल की और तोड़ दिया 3-3 बाल। सरदार जी ने पकड़ी गाड़ी, बोले ये ले जलियांवाला बाग,
काम खत्म। तो मोदी जी हमारे नागदा नगर के लोग ये बरसा दिलीप साहब और हमारी बहन निशा जी चौहान, इनके नेतृत्व में कार्यक्रम कराया जा रहा है जो महंगाई की वजह से महंगाई। इस कार्यक्रम के हिंदोलन का कार्यक्रम को हमारी निशा जी बहन और इस क्षेत्र के आचरण विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप गुर्जर भाई साहब और सम्मानित शक्तियां। देखिए बीजेपी वाले 17 साल से सो रहे हैं, इनकी नींद नहीं उड़ रही है। आगे के पीछे रहते नागदा में आजाद दावे के पीछे रहते हैं हम 30 साल हो गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, वोट ले लेते। नरेंद्र मोदी को वोट दिया सर हमें, पर हमें कोई सुनवाई नहीं अभी तक। हम गरीब लोग यहाँ वैसे ही पड़े। बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी का देखो खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल। बीजेपी का देखो खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल। अब हमारे बीच में रामदास, आज हमारी सभी बहनें घर में से निकल करके आज तपती धूप में बीच चौराहे पे खड़ी है। तो किस लिए? खाली इनके बच्चों के पेट के लिए। गरीब है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास कुंटलों के हिसाब से गेहूं काट के घर भरे जाते हैं, उनको निःशुल्क मतलब बिना पैसे का ही गेहूं मिल रहा है। और जो बाजार में अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पहले तो मार दिया। और बहुत बहुत बधाई है हम सबके भैया आदरणीय विधायक जी दिलीप सिंह जी गुर्जर से निवेदन है कि वे आए। आदरणीय सरनाम सिंह जी से निवेदन है कि वे आए। जो पूर्व विधायक है तो बार बार उसके मामले में बोलना भी गलत है। विधायक तो दिलीप गुर्जर है, तो दिलीप गुर्जर ही कराएगा 5 साल तक। दिलीप शेखावत नहीं कराएगा, दिलीप गुर्जर ही विधायक है, दिलीप गुर्जर ही कराएगा। इन्हीं बातों को लेकर मैं सभी महिलाओं को फिर धन्यवाद देता हूँ। और कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव चौहान जी के नेतृत्व में आज महिलाएं महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आई है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सरदाम सिंह जी और उपस्थित महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारीगण, रमा द्विवेदी, रामतारा जी और उपस्थित सुमन देवी और उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति महिलाएं, आज जो महिलाएं सड़क पर उतरी है, ये मोदी सरकार की विफलता का प्रतीक है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे, उसके पहले भाषण देते थे कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेगी, पेट्रोल के दाम कम करेगी। और रामदेव मंचों से बोलते थे 35 रुपये पेट्रोल डीजल मिलेगा, खाद्य तेल के भाव कम होंगे, बिजली के भाव कम होंगे। इन सब बातों को लेकर वे पूरा मीडिया के माध्यम से इस देश में वातावरण बनाया गया। सरकार आ गई, ठीक है, 15 लाख रुपये देने का वादा करा, वो भी ठीक है। परंतु आज हम देखें आज महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो पहले 1 रुपया बढ़ता था तो सड़क पे उतर के आके नागीदाज करते थे, आज वो जनता दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी महंगाई के खिलाफ बोल नहीं रहा है। बिजली के बिल भी लगातार अनाउंस करना पा रहा है, उसको कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो आज देखिए तो पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल कितने भाव बढ़ गए। आज जो सबसे ज़्यादा मार है हमारे गरीब तबके पे मार है। कोरोना कारण उनका रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से इनको मार पड़ रही है। तो निश्चित रूप से हम आज महिला कांग्रेस ने ये आंदोलन कराए, चेतावनी है कि आज जनता सड़क को उतरने लगी है। मोदी जी सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, मन की बातों से काम नहीं चलेगा। शुभकामनाएं सब बहनों की ओर से, हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। विधायक जी आपके लिए भी यही कामना आपकी बहनों की ओर से। आप स्वस्थ रहे, खूब तरक्की करें, खूब कामयाब रहे और हम सबका साथ दें। जय हिंद, जय भारत। शाजापुर जिले के गांव नरेला में नाबालिगा के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर रविवार को संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सौंपा। तो विषय अनुसार ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि 17 वर्षीय नाबालिग बहन मुस्कान पुष्कत माली दिनांक 22 अगस्त को ग्राम नरोल के शकील खान, साबुद्दीन, इकबाल खान तथा अन्य अज्ञात लोगों द्वारा रात को अपहरण कर लिया गया था।
जिसका नरोला तालाब में 25 अगस्त की रात्रि में संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया। इस घटना में संयुक्त माली समाज में बहुत आक्रोश है तथा उस बालिका के साथ में उक्त दरिंदों ने अमानवीय कृत्य किया है। इसके लिए इनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए। अतः ज्ञापन प्रस्तुत कर संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड सरकार से मांग करता है कि उक्त दरिंदों को तत्काल फांसी दी जाए तथा मुस्कान के परिवार अत्यंत गरीब है, उसको उचित आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। अन्यथा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। नागदा शहर के संयुक्त माली समाज व अन्य हिंदूवादी संगठन द्वारा अपने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो नरोला हीरापुर तहसील सुजालपुर जिला शाजापुर में नाबालिग बच्ची के साथ का अपहरण व हत्या के संबंध में। तो इसमें जो इनके द्वारा मांग की गई है उचित मार्ग से पहुंचा दिया जाएगा ज्ञापन।